आर्य होता है। और आर्य आजकल लोग एक रेस से लगाते हैं, जो वो रेस जो है यूरेशिया से आया है। यूरेशिया से आने वाला जो रेस है उससे लोग लगाते हैं आर्य सत्य के आर्य के बारे में। लेकिन बुद्ध ने जो आर्य शब्द यूज किया है, जो त्रिपिटक में आर्य शब्द मिलता है, उसका अगर विश्लेषण विशुद्धि मग से देखें जो बुद्ध घोष ने लिखा है, तो वहाँ पर जो आर्य शब्द यूज हुआ है वो किसी रेस के लिए यूज नहीं हुआ है। और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो करता है उसका लिखता है नोबुल। नोबुल आर्य का मतलब नोबुल लिखा जाता है। नोबुल फॉर ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। लेकिन जब त्रिपिटक का अध्ययन करिए या विशुद्धि मग का विशेष कर करिए और दोनों का रिलेटिव अध्ययन करने से पता चलता है कि आर्य शब्द उसी के लिए यूज हुआ है जो अरहत है। जो अरहत है वही आर्य है, जो अरहत नहीं है तो सारे के सारे अनआर्य हैं। सारे के सारे अनआर्य हैं कहने का मतलब आज के डेट में अगर उसे कहें तो वो अनार्य है या उसी का अनार्यों से अनारी भी बन गया। तो आर्य का मतलब होता है जो अपने से अरहत बना हो, बुद्ध बना हो और वो जो सत्य की अनुभूति किया हो, उससे हम आर्य सच्चानी कहते हैं। हम जो अनुभूति कर रहे हैं वो आर्य नहीं है, उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए हमारा सत्य आर्य सत्य नहीं होगा, आर्य सत्य नहीं होगा, आर्य सच्चानी नहीं होगा। वह आर्य सच्चानी के लिए यह जरूरी है कि वह आदमी उस लेवल पर पहुँचे, अरहत बने, राग द्वेष और अज्ञानता है मोह से पूर्णतः मुक्त हो, तभी वह आर्य कहलाएगा। और उसके द्वारा जो सत्य का साक्षात्कार किया जाता है वह आर्य सच्चानी होगा, वो आर्य सत्य कहलाएगा। क्योंकि बुद्ध ने उस सत्य का साक्षात्कार किया था, इसीलिए वो 4 आर्य सत्य कहलाया। 4 नोबल ट्रुथ कहते हैं, 4 आर्य सच्चानी। वो 4 आर्य सत्य जो है, 4 क्या है? इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख का मार्ग है। देखिए संसार में दुख है, सब कोई जानता है। अगर नहीं जानता तो लोग सुसाइड नहीं करते। कि हम भी जानते हैं दुख है, तब तो आदमी सुसाइड कर लेता है। तो दुख का कारण ढूंढता है कि वो उसके कारण है नहीं, मैं ही कारण हूँ। मैं अगर अपने आप को समाप्त कर देता हूँ तो वो मार्ग है दुख से मुक्त होने का। ये ज़्यादातर आजकल हम लोग यही समझते हैं, जिसे आजकल हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में उसे डिप्रेशन कहते हैं। और जो अभी आजकल न्यूज में भी चल रहा है, तो 4 आर्य सच्चानी वो नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक नीचे के स्तर से दुख को समझा, पूर्ण रूपेण दुख चक्र को नहीं समझा है। चूँकि उन्होंने 4 ध्यान नहीं किया। 4 ध्यान के बाद जो है, जो 3 विद्या की बात हम लोगों ने कहा था, 3 वेद की बात कही थी कि 3 विद्या क्या है, उसके बारे में उन्होंने नहीं जाना। तो नहीं जाना तो वो सत्य को हम नहीं जानते। तो वो सत्य को ऊपर ऊपर हम जानते हैं, बाहरी तौर से समझते हैं कि हाँ ये दुख है, दुख का कारण यह आदमी है, वो आदमी मुझसे ठीक नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं अपने आप को ही मैं समाप्त कर दूँ। और वो दुख का मार्ग खोज लेता है कि इससे निवारण का मार्ग यही है कि अपने आप का जो जो जीवन है उसको समाप्त करना। तो आजकल हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन वह आर्य सत्य नहीं है, क्योंकि उसका भीतरी मन जो है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो स्वीकार नहीं करता है। वो तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक वो अरहत नहीं बन जाता है। उस लेवल पर वो दुख को नहीं समझता। कहने का मतलब जब तक जीवन मरण को नहीं समझता, जब तक जीवन मरण के चक्र को नहीं समझेगा, तब तक वो दुख के 4 सत्य को नहीं समझ सकता। जो हम लोगों ने पिछले संडे को हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि बुद्ध को जो लास्ट में जो अंतिम पहर में जो ज्ञान प्राप्त होता है कि आश्रय समाप्त हो गया और दुख है, दुख का कारण है, वो 4 आर्य सच्चानी।
जो मैं समझता हूँ, हम लोग समझते वो नहीं। बुद्ध के द्वारा जो लास्ट में जो अनुभूति की गई वो चत्तारी आर्य सत्यानी है, वो 4 आर्य सत्य है, अगर आर्य इस सेंस में कहा जाए तो। और उसमें वो मार्ग है जो 8 अंग वाला है, वो बुद्ध के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। तो बुद्ध के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है वो 8 अंग वाला है, जिसमें 8 अंग में पहला अंग है जिसको सम्यक वचन कहते हैं, पाली में सम्मा वाचा कहते हैं। दूसरा है सम्मा कमंतो, जिसको सम्यक कर्म कहते हैं। और तीसरा है सम्मा आजीव, सम्यक आजीवन, जो कैसे हम कर्म से जिंदा रहें और हम अपना जीवन पालन करें। उसके बाद सम्मा व्यायामो है, व्यायामों का अर्थ होता है सम्यक प्रयास करना। उसके बाद सम्मा सती है, उसके बाद सम्मा समाधि है, सम्मा संकल्पो है मतलब संकल्प है, और सम्मा दृष्टि है जिसको दृष्टि कहते हैं। तो ये 8 अंग है आर्य अठंगिको मग्गो। ये आर्य इसलिए है कि बुद्ध के द्वारा ये 8 अंग उनको लगा कि इसी से मुक्त हुआ जा सकता है, और उन्होंने जिस रास्ते चलकर मुक्त हुआ वही लोगों को बताए। तो उनके द्वारा जो अनुभूति से जो प्राप्त किया गया ज्ञान वो आर्य अठंगिको मग्गो, जो दुख के निवारण का मार्ग है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। वो 8 अंग वाला है। 8 अंग का मतलब देखिए, जो पहला दूसरा तीसरा है वो पंचशील है, जिसको शील कहते हैं। शील में आप देखिएगा सम्यक वचन से मतलब है, सम्यक वचन का मतलब हो गया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कठोर वाणी नहीं बोलेंगे और व्यर्थ का बकवास नहीं करेंगे। ये वचन से हो, मतलब वचन से जो भी हम कर्म करते हैं वो जो खराब कर्म है वो नहीं करना है। उसी तरह से कर्म है सम्यक कर्म। कर्म में क्या है, हम किसी का प्राण नहीं लेंगे, बिना दिया हुआ दान हम नहीं लेंगे, अर्थात हम चोरी नहीं करेंगे और व्यभिचार नहीं करेंगे। तो ये कर्म के तहत हो गया। और इन दोनों से युक्त को हम अपने जीवन में उतार कर अपना कमाई करेंगे और उससे जीविका चलाएंगे, जिसे हम सम्मा आजीवो कहते हैं। यह शील के तहत आता है। उसके बाद जब शील हमारा ठीक हो जाता है तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है, और जब एकाग्र होने लगता है तो हम समाधि के लिए योग्य हो जाते हैं। आजकल समाधि का अर्थ होता है मर जाना। कोई जल समाधि ले लिया, कोई अग्नि समाधि ले लिया, मतलब आग में कोई जल कर मर गया तो अग्नि समाधि हो गया, कोई पानी में डूब कर मर गया तो जल समाधि हो गया। लेकिन यहाँ समाधि का मतलब बुद्ध के द्वारा जो बताया हुआ समाधि है, उसका मतलब है जब हमारा मन कुशल हो, बढ़िया हो, सबका भला चाहता है, वो वैसा मन को अगर हम एकाग्र करते हैं तो वह कहलाता है समाधि। वैसे मन का एकाग्र होना समाधि कहलाता है। तो समाधि में क्या क्या आता है, पहला सम्यक व्यायाम आता है, मतलब व्यायाम का मतलब शरीर का एक्सरसाइज नहीं, यहाँ मन का एक्सरसाइज है। तो मन का एक्सरसाइज है मतलब हम सम्यक प्रयास करेंगे। क्या चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, जो हम में दुर्गुण है उसको निकालने का प्रयास करेंगे, जो बढ़िया चीज़ है उसको बचा कर रखने का प्रयास करेंगे और उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये सम्मा व्यायाम होता है। उसके बाद सम्मा सती होता है। अभी हम लोगों ने विपස්සना की बात कर रहे थे, उसमें आनापान सती था। सती का मतलब होता है जागरूक रहना, मतलब मन हमेशा जागरूक रहे, सतत जागरूक रहे, तो उसे सम्यक सती कहते हैं, सम्यक जागरूकता कहते हैं। और सम्मा सती सम्मा समाधि जब इतना हो गया तो हमारा मन कुशल है और तब मन मेरा एकाग्र हो गया, तो ये समाधि के अंग हो गए। अब प्रज्ञा के क्षेत्र में, जिसे हमें पඤ्ञा कहते हैं, पඤ्ञा के क्षेत्र में 2 चीज़ आता है, सम्मा संकल्पो और सम्मा दिट्ठि। पඤ्ञा है क्या, प्रज्ञा है क्या? प्रज्ञा कहते हैं जो जिस रूप में है उसी रूप में उसको जानना, अपनी अनुभूति से जानना। यथा भूतम प्रजानानंति पඤ्ञा, मतलब जो जिस रूप में है उसी रूप में जानना। जैसे हमारे शरीर पर कोई संवेदना हो रहा है, या मच्छर काट रहा है, या खुजली हो रहा है, हम कोई उसके प्रति रिएक्शन नहीं करेंगे,
कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उसको एज इट इज देखेंगे, तो वो एक तरह का प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा है। तो जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में देखना प्रज्ञा कहलाता है। तब प्रज्ञा का पहला अंग हो गया सम्मा संकल्पो। सम्मा संकल्प में है कि हम काम भोग से दूर रहने का संकल्प करते हैं, तभी हम प्रज्ञावान हो सकते हैं और आलस्य से दूर रहेंगे और दूसरों को दुख पहुंचाने से भी दूर रहेंगे। ये हमारा संकल्प होगा, इस सम्यक संकल्प होगा, तभी हम पूर्ण रूपेण प्रज्ञा में हम स्थित हो सकते हैं, जिसे हम स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। उसके बाद जब इस तरह से हो गया तो मेरा दृष्टि जो है निश्चित है शार्प हो जाएगा, दृष्टि निर्मल हो जाएगी। तो जब निर्मल होगा तो इस तरह के आर्य सत्य को हम एहसास करेंगे, जानेंगे, जिसको आर्य सच्चानन यानन कहते हैं। मतलब इस आर्य सत्य को हम अपनी अनुभूति से जानेंगे। उसी तरह से जब इस अनुभूति से जब जानेंगे तो देखेंगे दुख का चक्र कैसे चल रहा है। जब दुख का चक्र को देखते हैं तो देखते हैं कि यह एक लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसे भगवान बुद्ध ने पतित्व समुत्पाद, हिंदी में उसको प्रतित्व समुत्पाद कहा। तो इस तरह से ज्ञान जब होता है तब हम सम्यक दृष्टि में जाते हैं। ये 8 अंग जो है आर्य अठंगिको मग्गो हुआ, और चूंकि बुद्ध के द्वारा अनुभूति किया गया इसीलिए उसके कहे आर्य अठंगिको मग्गो। कुछ लोग मग्गो से मगध शब्द की भी उत्पत्ति बताते हैं कि बुद्ध का मार्ग जो था मग्ध था, मगध क्षेत्र में था और यही अनुभूति हुई थी, इसीलिए उसको धारण करने वाला मगध कहलाया। लेकिन ऐसा हमें नहीं लगता है कि इसमें दम है, क्योंकि त्रिपिटक में ऑलरेडी मगध शब्द यूज हुआ है। ते आर्य अठंगिको मग्गो के बारे में ये चर्चा है, और जो लोग भी कुछ बताना चाहते हैं उनसे आग्रह है कि वो बताएंगे, या कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछें। इन्हीं का कोई सवाल? इन्हीं की आवाज नहीं आ रही है।